अगली खबर आ रही है जहां पर पानी के मामूली से विवाद को लेकर दो गुटों के बीच में भारी संघर्षों की घटनाएं सामने आ रही है। मामला पथराव से शुरू होकर लाठी पत्थर और चाकुओं तक पहुंच चुका है। पुलिस ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है और प्रशासन का कहना है कि इन घटनाओं को जल्द से जल्द काबू में लाया जाएगा। चलो भाई, मैडम तो चली। थोड़े पल हम भी सुकून के जी लें। मैं और तुम अक्सर ये बातें करते हैं कि रोज रोज बीवी मायके क्यों नहीं जाती। जो वो जाएगी तभी हम तुम मिल पाते हैं। आ जाए। हर 10-10 मिनट में कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे नाक में दम कर दिया था। जाने के बाद तो समझो हम और तुम बस दो ही हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो मायके नहीं जाए तो मुझे तुम मिलो ही नहीं। ये भी एक इत्तेफाक है और वो भी एक इत्तेफाक है। ये भाई खाना तो ऑर्डर कर दिया, कब तक आएगा? पीने भी नहीं दोगी चैन से? हेलो। हेलो। कैसे हो? कहाँ पर हो तुम? तुम कैसी हो? क्या कर रहे हो? मैं घर में हूँ। कहीं बाहर तो नहीं घूम रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, अरे बाहर का माहौल ऐसा है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। तुम्हें लगता है मैं ऐसे बाहर जाऊंगा? क्या पता। नहीं, मैं घर में हूँ। घर पर हो? खाना वाना खाए कि नहीं? ख्याल तो रखते नहीं हो अपना। अरे बाबा सुन तो लो, खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया है, बुक कर दिया है, खाना आ जाएगा, मैं खा लूंगा। मूड नहीं आज बनाने का। पी रहे हो ना तुम? सच सच बताना, झूठ मत बोल। पकड़ लिया। थोड़ी सी, इतनी सी पिए बस, इतनी सी, ना ज्यादा नहीं, इतनी सी। लेकिन ज्यादा मत पीना। नहीं पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा। सच बताओ। बोल तो रहा हूँ बाबा। मैंने कहा ना पीना नहीं। अच्छा बाबा, नहीं पीऊंगा। और खाना? खाना आने वाला है, खा लूंगा। बाहर नहीं जाना। हाँ बोल रही हूँ ना, बाहर नहीं जाना, याद रखना। ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ बाहर पुलिस है, दंगे झगड़े हो रहे हैं, कौन जाएगा ऐसे में बाहर? हर आदमी अपने अपने घर में। चलो ठीक है, बाय। बाय। और तुम ना एक काम करो, अरे वहाँ बाबा जाकर फोन रखोगी तो कुछ और काम कर पाऊंगा ना। और पीना नहीं। नहीं पीऊंगा ज्यादा, प्रॉमिस प्रॉमिस। जरा सी। चलो बाय। ओके बाय। बाय बाय। ओह, चैन से पीने भी नहीं देती। कहा था ना तुझसे मैंने, देखा 20 में एंट्री मार दी उसने। चल कोई बात नहीं। हो। अरे यार ये खाना, ये बीवी को भी चैन नहीं मिलती। हाँ। खाना आ गया? अरे नहीं आया खाने वाला, नहीं आया। मैं तो बैठा हूँ ना। अब तुम खाओगे क्या? देखो अगर नहीं आता है तो मैं कुछ न कुछ बना खा लूंगा।
मैं चली क्या गई, तुम्हारे खाने का ठिकाना नहीं है। अब तुम होती तो बात कुछ और होती ना, अब तुम हो ही नहीं तो बात ही खत्म। बताओ और कितनी पी रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, गिलास खाली है रखा। देखो तुम ज्यादा मत पीना, अगर कुछ हो गया ना तो कोई वहाँ संभालने वाला भी नहीं है। नो 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 नो, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बच्चन भैया ने बोला है। देखो तुम्हारा फिर नाटक शुरू हो गया। नहीं यार, खाने का वेट कर रहा हूँ, आ जाना। सुनो, या अब सोओगे कब तुम? बस खाना खा के सोएंगे। ठीक तो हो ना, छुपा तो नहीं रहे हो तुम कुछ? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बाबा। बाहर तो नहीं हो? कहीं नहीं गया बाहर, अंदर ही बैठा हुआ हूँ, वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती। भरोसा है ना? गुड, चलो बाय। बाय। हाँ खाना खा के फोन कर। खाने वाले का आता पता नहीं है, दंगा करने वालों को फुर्सत नहीं है, और हमारी इधर बीवी को चैन नहीं है। वाह क्या जिंदगी है, एक हम ही है जो घर से फालतू पड़े हैं। लीजिए मैडम, माहौल इतना खराब है बाहर का, लड़ाई झगड़े दंगे हो रहे हैं, ऐसे में आप कहाँ जाएंगी? सर मैं चली जाऊंगी। नहीं देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि आप आई कैसे हैं। आप देखिए अभी इस हालत ठीक नहीं है, आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ वेट कर सकती हैं। सर मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। नहीं आप बैठ सकती हैं चाहें तो। ओके, अभी पुलिस आएगी, स्थिति कंट्रोल में आएगी, फिर चले जाइएगा आप। ठीक है सर। ओके। ये अभी तक यहीं पर है, जाएगी भी कैसे? बाहर का माहौल ही ऐसा है। सुनिए मैडम, यहाँ आइए। देखिए मैडम, इस तरह आप कब तक यहाँ बाहर वेट करते रहेंगे? थोड़ी देर आप अंदर सुकून से बैठ जाइए। अभी पता नहीं स्थिति 10 मिनट में कंट्रोल में आएगी या 1 घंटे में, तो बेहतर ये है कि आप इत्मीनान से बैठ जाइए। ओके प्लीज आइए। बैठिए मैडम, बैठिए। देखिए माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, वाइफ मेरी मायके गई है और मैंने थोड़ी सी ड्रिंक ली हुई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बाहर का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे जाने दूं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स बैठिए। ओके बिल्कुल रिलैक्स, टेंशन बिल्कुल नहीं है ना, आप सेफ हैं, बैठिए आराम से। मैडम मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है जी सर। कि आखिर ऐसे माहौल में
आपके बॉस ने आपको ऐसे अकेले डिलीवरी के लिए भेज कैसे दिया? हाँ? कुछ तो सोचना चाहिए था। सर हम लोग वहाँ काम करते हैं तो जो ऑर्डर आते हैं वो हमें डिलीवर करना ही होता है, माहौल कुछ भी हो। ऐसी भी क्या ड्यूटी है? सर मेरी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना जरूरी है। घर में और कौन है आपके? सर पापा हैं जो रिटायर हो गए हैं और अधिकतर बीमार रहते हैं। मम्मी हैं, हाउसवाइफ हैं, और एक बड़ा भाई था जो 2 साल पहले एक्सीडेंट में रहा नहीं, और इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। तो फिर भी ऐसे दंगे फसाद के माहौल में घर से आपको निकलना नहीं था, छुट्टी ले लेती हैं। सर अगर छुट्टी लेती तो घर के खर्च कैसे चलेंगे? खाना वगैरह तो आप लोगों ने खाया नहीं होगा, दिन भर से ऐसे ही घूम रहे होंगे। सर वो आइए यहाँ आइए प्लीज आइए। नहीं सर आप। अरे वैसे भी आप लोग इतना खाना रख देते हैं कि एक आदमी खा ही नहीं सकता। आइए प्लीज आइए, संकोच मत कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स। आप निकालिए, मैं 2 मिनट आया। ये लीजिए, आज आप ही प्लेट लगा लीजिए, खाइए खाइए आराम से, रिलैक्स। मेरी पत्नी का फोन है, 4 बार फोन लगा चुकी है इतनी देर से, मानती ही नहीं है। अब खा लूं शांति से, फिर बात करूंगा। वैसे एजुकेशन क्या है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन करने के बाद ये काम कर रही हो? कहीं और अप्लाई कर लेती? सर घर के जो हालात थे उसमें मुझे जो जॉब मिला वो मैंने कर लिया, बाकी फॉर्म डालती रहती हूँ सर। कोशिश करते रहो। हेलो माँ। हेलो, कहाँ पर है तू? इतनी देर हो गई, तू घर नहीं आई? माँ जहाँ सामान देना था वहाँ आई हुई हूँ मैं डिलीवरी करने। यहाँ बाहर का माहौल जैसे ही ठीक होता है, कंट्रोल होता है, मैं आ रही हूँ घर। तेरे पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, समझ नहीं आता तुझे? माँ आप पापा को समझाइए, मैं आ रही हूँ। तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है पापा से। जल्दी आ रही हूँ माँ मैं। पापा गुस्सा हो रहे हैं? सर उनको मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। सवाल ये नहीं है, लड़कियां बाहर जाती हैं, काम करती हैं, घर वालों को विश्वास होना चाहिए अपने बच्चों पर। जी सर। खाइए। ये मानेगी नहीं। हेलो, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई घर में ही हूँ, कहाँ जाऊंगा? झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन? अरे खा रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। फिर झूठ? क्या हो गया? सच बोलो। इतनी जल्दी बड़े गुस्से में लग रही हो, बात क्या है? बात क्या है? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक तो तुमने दारू पी के रखी है, दूसरा लड़की बिठा के रखी है और मुझसे पूछ रहे हो बात क्या है? क्या रुको? क्या रुकूं? क्या रुकूं? वेट 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 क्या होता है? तुम्हें मालूम है? सही बोल रही हूँ, तुमको पता नहीं है क्या बोल रही हूँ मुझसे मैं? पूछ लेती। क्या पूछ लेती? तुम पर मैंने भरोसा किया सीधे था। सीधे तुमने मेरा आरोप भरोसा तोड़ा, लगाना मेरे साथ विश्वासघात ठीक किया। है। ये उम्मीद नहीं
पूछ लेना चाहिए था, मुझसे धोखेबाज हो पूछना तुम। था। ऐसे तो नहीं थे। गलत। नो। शर्म नहीं आई तुमको? मैं घर पर नहीं हूँ और तुम लड़की को बिठा रहे हो, दारू पी रहे हो। बाहर का माहौल क्या है तुम्हें बेहतर पता है, और अगर ऐसे में कोई लड़की डिलीवरी देने आई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे तो आज समझ में आया कि दरअसल में तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। अगर होता तो ऐसा बेहुदा सवाल तुम मुझसे नहीं पूछते। सॉरी, आई एम सॉरी। खैर छोड़ो, प्लीज जब आओगी तब बात कर। प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना बाय। मेरी बात तो सुनिए। बाय। ओके, आइए। पुलिस की गश्त शुरू हो गई है। अब ऐसा कुछ टेंशन वाला मैटर नहीं है फिलहाल, तो है ना? तो आप इत्मीनान से जा सकते हैं, ठीक है? और हाँ, इस रास्ते से मत जाइएगा, आप इस रास्ते से निकल जाइए। ओके, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड ज़्यादा है आगे, ठीक है? ओके ओके, वेलकम, टेक केयर। क्या बात है भाई, आप तो मेरी मानिए पत्रकार बन जाइए। क्या बढ़िया खबरें, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यहाँ की वहाँ। अरे दुबे जी, आप मेरे पड़ोसी हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आपका और भाभी जी का कितना सम्मान करता हूँ। आप मेरे पड़ोसी हैं, शायद इसीलिए आपने बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अपनी भाभी जी से क्या कहा? लड़की बैठी हुई है अंदर। अरे क्यों रिश्ते की वाट लगाने पे तुले रहते हो यार, क्या प्रॉब्लम? अरे दुबे जी, अब आप तो ये इल्जाम लगाने वाली बात कर रहे हैं दुबे जी, जबकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है दुबे जी। चलिए आप ही की मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, कोशिश ये करिए कि रिश्तों में खटास ना आए। चाहे हमारे रिश्ते हों, आपके हों, किसी के हों, रिश्ते में खटास ना आए, मिठास बनी रहे और विश्वास बना रहे। रिश्ते ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक पति अपनी पत्नी के ऊपर यदि विश्वास रखता है तो अनेकों कठिनाई आने के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत बन जाता है। और यदि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है और उन पर विश्वास रखता है तो समाज में खुशहाली और बढ़ जाती है। ये फिल्म हमें यही दर्शाती है कि रिश्तों की डोर कितनी छोटी, कितनी कोमल, कितनी नरम होती है, जो संदेह करने से टूट जाती है और बिखर जाती है। तो दोस्तों, रिश्तों को बनाए रखें और अपनी पत्नी पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने दोस्तों पर विश्वास और प्रेम बनाए रखें।